ये यहाँ पे चिल्ड्रन ये कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी मीडियन एडी बी एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी। किसी ट्रायंगल में तीन मीडियन जी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रूव करना है 4AD प्लस बी प्लस सी एफ ग्रेटर देन 3AB प्लस, मतलब तीनों मीडियन का का 4 से जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा वो ग्रेटर है ट्रायंगल के तीनों साइड के 3 से। डायग्राम बनाए पहले हम लोग। ए बी सी, फिर मीडियन बनाए ए डी बी और सी और ये हमारा है जी। ए डी गिवन ए डी बी एंड सी एफ आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है चिल्ड्रन 4AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस C। ठीक है ना, 3AB प्लस BC प्लस C ये हमें प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ, अब ध्यान से देखो चिल्ड्रन, दो मीडियन और एक साइड हमें इस तरह से लेना है कि दो मीडियंस आ जाएं और साथ में एक साइड आ जाए। तो दो मीडियन और साइड के लिए देखो इस तरह से ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ABG, BGC और AGC, तीनों ट्रायंगल एक एक करके लेंगे। इन ट्रायंगल AGB, क्या है AGB में, AG प्लस BG, AG प्लस BG ग्रेटर देन AB। रीजन आप लिखना बेटा यहाँ पे आप लोग, the sum of two sides is all, the sum of two sides of triangle is greater than third side। अब AG क्या है, 2/3 AD प्लस BG क्या है 2/3 BE ग्रेटर देन AB। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, centroid divides median in 2:1। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, रिस्पॉन्स कर रहे हो। दिव्या कनिका गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है ना, हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों में 3 है तो वो उस तरफ चला जाएगा और इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2AD, या चाहो तो 2 इसको अंदर रख लो 2AD प्लस BE 3AB हो गया, और इसको फर्स्ट करके छोड़, इसको अब यहाँ पे आगे निकाल सकते हैं या ऐसा करते हैं चिल्ड्रन, अभी ये जो हमारा 2 है ना, अभी मुझे इधर प्लस करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी हम इसको इस तरफ करके रख लेते हैं 3/2AB। अब इसी तरह से मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, इन ट्रायंगल BGC, यहाँ पे क्या होगा BG प्लस GC ग्रेटर देन BC। अब BG क्या है 2/3 BE प्लस GC क्या है 2/3 CF ग्रेटर देन BC। इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं, BE प्लस CF ग्रेटर देन 3/2 BC। और ये हो गया हमारा सेकेंड, है ना। ये मैं गिवन को रब कर रही हूँ चिल्ड्रन, और
अब तीसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AGC, इन ट्रायंगल AGC, फिर वही AG प्लस GC ग्रेटर देन AC। AG क्या है 2/3 AD प्लस GC क्या है 2/3 CF ग्रेटर देन AC, है ना। तो AD प्लस CF ग्रेटर देन 3/2 AC, इसको कर देते हैं थर्ड। अब सबको प्लस कर देंगे, अगर मैं 2 भी रख के बनाती तो भी आंसर वही आता। एडिंग 1 2 एंड 3, यहाँ से प्लस करना शुरू करते हैं। AD प्लस BE प्लस BE प्लस CF प्लस AD प्लस CF, और ये सब किससे बड़ा है 3/2 को कॉमन ले लेती हूँ। तुम लोग चाहो तो अलग अलग भी लिख के फिर कॉमन लेना। AB प्लस BC प्लस AC हो गया। अब देखो इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसका काम हो गया। देखो सब 2-2 बार है बच्चों, तो 2AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3/2 AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 को 2 से, तो 4AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस CF। दिख रहा है ना बच्चों आपको, बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब तो दिख रहा है ना। बड़ा है ना, तो सिर्फ ये दिस इंडिकेट की साइन लगी हुई है, प्लस किया है मैंने सबको, है ना। आ गया ना सबको समझ में। निहारिका डन, ठीक है बेटा। गौरव सब बच्चों को समझ में आ गया। वंशिका, कौन सी वंशिका है जिसका हैप्पी बर्थडे है, या दूसरी वाली वंशिका? कौन सी वंशिका क्लास अटेंड कर रही है? वंशिका कंवर है, ओके। आज वंशिका पालीवाल का हैप्पी बर्थडे है ना, आज वो क्लास में नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों 6 क्वेश्चन। आज दूसरी वाली वंशिका का बर्थडे है, वंशिका पालीवाल। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है P इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। 6th,
एबीसी ऑर्थो सेंटर मतलब जहाँ पे बच्चों एल्टीट्यूड मिलते हैं, है ना, तो एल्टीट्यूड मिलते हैं जहाँ पे वो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। तो यहाँ पे पी मान लेते हैं कि पी इसका ऑर्थो सेंटर है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों की ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है ना, ये पी है। तो गिवन में क्या मिला हुआ है, पी इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है ना, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है पी इज ऑर्थो सेंटर ऑफ, पी इज ऑर्थो से, उसके बुक में गलत होगा तो बेटा आप उसको करेक्शन कर लेना, पीबीसी। बहुत जगह ना एबीसी लिखा हुआ है, हमें प्रूफ करना है पी इज ऑर्थो सेंटर ऑफ पीवीसी। ओके, अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, पहले मैं ये बता देती हूँ इनकी, तो पहले मैं नेमिंग कर देती हूँ डी ई एफ। अब देखो बच्चों, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर मतलब इसके तीनों साइड पर परपेंडिकुलर। अब याद रखना कि समटाइम्स जो ऑर्थो सेंटर होते हैं ना वो ट्रायंगल से बाहर भी होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने हटवा दिया था पिछली बार बच्चों को, बट अगर आप लोग अगर इसको समझ सको तो समझ लेना। अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना बच्चों, तो इसका ऑर्थो सेंटर समटाइम्स बाहर भी होता है। अब देखो ध्यान से, एक तो परपेंडिकुलर है, अब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन जो है ना बच्चों वो यहाँ भी परपेंडिकुलर है। पी अब एसी जो है, इस ट्रायंगल के तीन साइड है ना, बीसी, सीपी और बीपी, ठीक है ना। तो बीपी ये जो लाइन हमारी है, अगर हम देखो ये परपेंडिकुलर इधर से आ रहा है तो वो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा और ये यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से हम एसी को परपेंडिकुलर मान लेंगे इसके ऊपर, बीपी के ऊपर, और एबी को परपेंडिकुलर मान लेंगे पीसी के ऊपर, और एक तो ये एडी परपेंडिकुलर था ही था, तो पी जो है वो हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया पीबीसी का भी। यही इसमें कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना। ये चूंकि अभी बड़ी क्लासेस में हम लोगों को पढ़ना होता है तो यहाँ पर हम जैसे जब भी हम कोई भी चीज करते हैं प्रूफ में, तो देखो जैसे यहाँ मैं लिख रही हूँ तुम्हें समझ में आ जाएगा। प्रूफ में एडी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, एडी है परपेंडिकुलर बीसी पे, बी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी पे, और सीएफ जो है वो परपेंडिकुलर है एबी पर, है ना। ये किसके लिए है, एबीसी ट्रायंगल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब एडी तो बीसी पर रहेगा ही रहेगा, चाहे बड़ा ट्रायंगल हो चाहे छोटा। ये देखो ये पीडी है ना, तो ये तो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा ही होगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है ना। और अब हम यहाँ पे ए होगा बेटा, ये गलती से पी ए होगा, क्या बोली थी कि इसका ऑर्थो सेंटर बाहर होता है। अब देखो यहाँ पे ए बी जो है, ए बी जो है वो सीपी पे परपेंडिकुलर है। कैसे है देखो समझना इसको, ये वाली जो लाइन है बेटा, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब जैसे ऐसे समझो इसको कि ये अगर सीपी हमारा है और ये हमारी एबी लाइन है, तो ये यहाँ परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये भी यहाँ पे जैसे सपोज करो इस तरह से दो लाइनें अगर चलती हैं, तो ये यहाँ अगर परपेंडिकुलर होती है तो यहाँ भी परपेंडिकुलर होती है। देखने में ये नहीं लगेगा, देखने में इधर हमारा एक क्यूट लग रहा है, लेकिन हम इसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं कि एबी जो है वो सीपी पे परपेंडिकुलर है। और ठीक इसी तरह से एसी जो है हमारा, एसी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीपी के ऊपर, ठीक है। तो एडी हो गया बीसी पे और सीपी पे और एबी पे। इस तरह से ए जो है कहीं ना कहीं पर एडी, और फिर हम देख ले इधर से तो इस ट्रायंगल का इधर से सी ए और इधर से ए बी, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, हेंस पी इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल बीपीसी।
समटाइम्स ऑर्थो सेंटर हमारे ट्रायंगल के, देखो जैसे ये हमारा ट्रायंगल है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, यहाँ देखो, यहाँ बताती हूँ, देखो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये अभी एक और क्वेश्चन आएगा उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो बेटा कि अगर मैं इस तरह से यहाँ पर एक छोटा ऐसे ट्रायंगल ले लेती हूँ इस तरह से, देखो, और सपोज करो कि ये अगर यहाँ पैरेलल है और यहाँ भी एक लाइन इस तरह से डाली जाए तो ये भी इसके ऊपर पैरेलल होता है अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो मिड पॉइंट से। बट कुछ एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमारा जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर भी होता है। ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को हटवा दिया था पिछली बार, बट यहाँ पर मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है बेटा इस क्वेश्चन को। ओके वंशिका। हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रन। ये बस पूरे एक्सरसाइज में यही थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट बताती हूँ। हिमांशी, यहाँ पे ना हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं बेटा कि अगर ये जो लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये लाइन भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। जैसे सपोज करो कि हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं बेटा, तो दोनों के मान लो इसका नाम मैं ए बी सी रख रही हूँ, तो अगर सी बी, इधर मान लो मैं यहाँ पे डी रख देती हूँ, अगर मैं सी डी को परपेंडिकुलर लिख रही, लिखेगा नहीं ऊपर, सी डी को मैं अगर परपेंडिकुलर ले रही हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे बता रही हूँ, इधर देखो, अगर ए बी सी एफ जो है, सी एफ अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है बेटा, तो ए बी भी तो सी एफ पे परपेंडिकुलर है ना, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना। इसी कॉन्सेप्ट को ली हूँ, देखो सी एफ अगर इसके ऊपर 90 डिग्री है तो ये एफ जो है या ये जो ए बी है, एफ जो है ये भी तो सी एफ के ऊपर है ना 90 डिग्री। देखो ध्यान से, इधर वाले को अगर मैं रब कर दूं तो ये भी तो 90 है ना, देखो ध्यान से आप। इसी को ली हूं बेटा कि सीपी जो है, ए बी जो है वो सीपी पर परपेंडिकुलर है और एसी जो है वो बीपी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और एडी तो था ही था, तो तीन एल्टीट्यूड मिल गए, तीन परपेंडिकुलर मिल गए, तो एडी ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इजी है, ये आप खुद कर लेना। देखो ये कैसे आगे क्वेश्चन बताई थी ना, यहाँ पे मीडियंस है बेटा, और मीडियंस में कुछ पार्ट के वैल्यू दिए हुए हैं और कुछ का निकालना है, 2:1 का रेशियो कर लोगे ना आप लोग। देखो फटाफट क्वेश्चन, जीएफ मिला हुआ है, जीसी फाइंड करना है, एडी मिला हुआ है, जीडी फाइंड करना है। एक सेम क्वेश्चन ऐसा मैं पहले करा चुकी हूँ, कर लोगे चिल्ड्रन, गिव मी रिस्पॉन्स। तो मैं नेक्स्ट बताऊंगी, थोड़े इनके क्वेश्चन अलग अलग से हैं बेटा। फास्ट चिल्ड्रन, गिव मी रिस्पॉन्स। 2/3 से बन जाएगा बेटा, या फिर आप पूरे से कर लेना है ना, सेम एक ऐसा क्वेश्चन आगे करवाई हूं मैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट में हमें प्रूफ करना है चिल्ड्रन कि अगर एक क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें पता ही है आपको दो साइड इक्वल होते हैं, एबी एसी के इक्वल है, और डी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का। प्रूफ दैट सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑल लाई ऑन लाइन एडी। अब देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में चिल्ड्रन, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है चिल्ड्रन, और बेस का मिड पॉइंट मिला हुआ है। अब मुझे ये प्रूफ कर देना है कि वो जो हमारा एडी, मतलब जो मीडियन जो हमारा एडी मिला हुआ है, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड पर ही लाई करेंगे। इसे प्रूफ करके दिखाना है, सब अलग अलग प्रूफ करना होगा चिल्ड्रन। सर्कम सेंटर के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, और इन सेंटर के लिए एंगल बाइसेक्टर चाहिए, ऑर्थो सेंटर के लिए
एल्टीट्यूड 90 डिग्री चाहिए और सेंट्रॉइड के लिए मीडियन चाहिए। तो मीडियन तो मिला ही हुआ है, वो तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी हम प्रूफ करेंगे, है ना। सबसे पहले तो जो हमें मिल रखा है वो हम लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा है आप सबको, एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी, जिसमें बच्चों AB और AC इक्वल है और D मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब AD मीडियन है। तो एक तो सेंट्रॉइड की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बच्चों, ये करने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब एक एक करके करते हैं। सबसे पहले क्या मिला हुआ है, सरकम सेंटर, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर गिवन में सिर्फ लिख लेंगे, लिख लोगे ना आप लोग, ABC is an isosceles triangle and D is midpoint of BC. To prove, first सरकम, सबसे पहले सरकम सेंटर है ना, सरकम सेंटर lie on AD. Proof. सरकम सेंटर बच्चों मीन्स परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, बहुत इजी है। इन ट्रायंगल ABD, याद रखना ये एंगल दोनों भी इक्वल होंगे, ABD एंड ट्रायंगल ACD। ओके, AB is equal to AC, BD is equal to CD, और कोई भी ले लो, AD is equal to AD, कॉमन, और ये दोनों गिवन। Therefore, triangle ABD congruent to triangle ACD. Therefore, इसकी नेमिंग कर देती हूँ 1 and 2। Therefore, angle 1 is equal to angle 2 CPCT। दिख रहा है आप सबको, है ना। नीचे की लाइन बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है CPCT, ठीक है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 1 180 डिग्री, 2 एंगल 1 180 डिग्री, therefore angle 1 is equal to 90 degree. Therefore, AB is perpendicular bisector of BC. Therefore, circumcenter lie on AD। क्योंकि हमको पता है कि circumcenter किनके मिलने से बनता है, तो circumcenter परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलने से बनता है। तो circumcenter परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलने से बनता है चिल्ड्रन। तो हमने प्रूफ कर दिया कि AD जो है वो क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फटाफट करो फिर मैं इन सेंटर कराती हूँ। समझा दो चिल्ड्रन, इसी में सारे कर लोगे आप लोग। देखो मैं ये गिवन को रब करके यहीं पे समझा देती हूँ, सब आ जाएगा आपको समझ में। इसको आप रखना सिर्फ अपने पास फर्स्ट। अब देखो इन सेंटर, इन सेंटर के लिए क्या चाहिए, एंगल बाइसेक्टर चाहिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। देयरफॉर इसकी नेमिंग कर देते हैं चिल्ड्रन 3 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT। देयरफॉर AD is bisector of एंगल A, ठीक है ना। देयरफॉर इन सेंटर therefore in center
लाई ऑन 80। आ गया समझ में? दूसरा भी सब इसी से प्रूव हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे सब में फ्रॉम फर्स्ट लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट। अब तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना, तो ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है ऑर्थो सेंटर। इसको कर देना 2 फ्रॉम सेकेंड, angle 1 is equal to angle 2 is equal to 90 degree. Therefore, AD is altitude. Therefore, ortho center lie on it. और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या है? सेंट्रॉइड। ठीक है ना, तो दिखता है ना आपको? सेंट्रॉइड के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, बोल रही हूँ बेटा लिख लेना सेंट्रॉइड। सिंस सेंट्रॉइड लाई ऑन मीडियन एंड एडी इज मीडियन, गिवन है बेटा, एडी तो मीडियन गिवन ही है। सो median also, centroid also lie on the AD. आ गया बच्चों सबको समझ में ये? इजी है बच्चों, है ना? ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो 9 में क्या है बच्चों? यहाँ पे दे रखा है एच इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक्स वाई एंड जेड आर मिड पॉइंट ऑफ एच बी एच एंड सी एच। प्रूव दैट ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज ऑल्सो एच। ये भी उसी तरह से है कुछ जो हमने वहां पे किया था। उस क्वेश्चन में जो चीज नहीं समझ में आया होगा वो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाइन्थ, नाइन्थ में है बेटा, पहले तो एक ट्रायंगल एबीसी मिला हुआ है और इसका दे रखा है ऑर्थो सेंटर एच, मतलब 3 हमारे एल्टीट्यूड्स जो हैं एच पे मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारा एच है। अब क्या कह रहा है? एक्स वाई एंड जेड आर मिड पॉइंट इन ए एच, एक्स बी एच वाई एंड जेड सी एच। मिला दे तभी तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड में बनेगा हमारा। ठीक है ना, अब ये देखो गिवन एच इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एक्स वाई जेड आर midpoints of AH, BH and CH respectively. To prove H is orthocenter of triangle XYZ. ठीक है ना बच्चों? अब देखो इसका प्रूफ लिख रही हूँ। 1 मिनट, पेन में इंक भी खत्म हो जाती बेटा, 1 से 2 क्लास में मैथ्स में तो बिल्कुल ही लाइट हो जाता है। कर लो आप लोग यहाँ तक।
अब देखो हमारा एक्स और वाई मिड पॉइंट है, ठीक है ना। एक्स वाई और मिड पॉइंट है कि ट्रायंगल लेकर हम देखते हैं। एक पहले ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, प्रूफ कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे एच बी सी ले ले या कोई भी ले ले, एच बी सी ले लो इन ट्रायंगल, बाकी को सिमिलरली लिख लेंगे। y and z are midpoints of midpoints of BH and CH. Therefore, YZ parallel to BC and YZ is equal to half BC. और मुझे तो बस पैरेलल से मतलब है बच्चों, कुछ नहीं, इससे तो मुझे मतलब ही नहीं है। नाउ इसके नाम रख लो, डी ई एफ, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, AD perpendicular on BC, therefore AD perpendicular on YZ, वही कॉन्सेप्ट, दो पैरेलल लाइनें हैं, अगर एक पर पैरेलल परपेंडिकुलर है तो दूसरी पैरेलल लाइन पर भी ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है, तो AD YZ पर भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। और AD को में से हम क्या ले सकते हैं बच्चों, तो XH ले सकते हैं, है ना। तो therefore XH परपेंडिकुलर ऑन YZ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, मैं वापस ऐसे रिपीट कर रही हूँ। देखो फिर से, ये इस ट्रायंगल में ये और ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये लाइन इसके पैरेलल, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो सिच है बीच वाला पार्ट वो परपेंडिकुलर है YZ पर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो आप चेक कर सकते हो। ओके, अब सिमिलरली लिख लेंगे, सबको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। सिमिलरली XZ पैरेलल टू AC, देयरफॉर नाम रखना पड़ेगा कुछ कुछ बच्चों, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक कुछ रख लेते हैं, DEF रखा था ना, DEF कुछ भी रख लो ना, PQR, ठीक है। तो X तो ऊपर है ना, तो यहाँ पर हम XP लिख लेंगे, XP। H ऊपर है बेटा, कंफ्यूज मत होना, H जो है यहाँ पे, है ना। XZ पैरेलल टू AC, therefore YQ perpendicular on YQ perpendicular on XZ and फिर इधर भी ZR perpendicular on XY, therefore H is orthocenter of triangle XYZ। सबके नाम लिख देना, 1 2 3 from first, second and third। Is it clear, children? सब में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है बच्चों, है ना।
एक क्वेश्चन और है बच्चों, इजी ही सा है, समझा देती हूँ, मुझे भी कंप्लीट हो जाएगा आज आपका लोकस। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए उधर छोड़ रही हूँ मैं। देखो लिख रहा है, हाउ विल फाइंड द पॉइंट इन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड एबी एंड एसी। क्वेश्चन समझो पहले। कहता है ट्रायंगल एबीसी में, एक ट्रायंगल एबीसी है, बीसी पर मुझे एक पॉइंट चाहिए बेटा जो दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंस है। हम क्या करते हैं, मिला है या नहीं हमें ये नहीं पता, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हमें ये पता है कि इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो आता है वो हमेशा से आता है, एंगल बाइसेक्टर से आता है। तो हम क्या करते हैं, ये एक, ठीक है ना, मतलब इन दोनों को मैं इक्वल ले रही हूँ कंस्ट्रक्शन से। अब मुझे पता है कि एंगल का, इस एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट जो होता है बच्चों, वो तुम्हें पता है, इससे अगर इसके ऊपर हम डालें तो परपेंडिकुलर होता है और इधर भी डालें तो परपेंडिकुलर होता है। अब ध्यान से देखो, इनके नाम रख लो एमएन। अब ये वाले ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखो, ये तो हमने ये दोनों इक्वल, ये परपेंडिकुलर, या नहीं भी करो तो थ्योरम 10.2 से तुम्हें पता है कि एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी जो पॉइंट होती है वो इन दो से इक्वी डिस्टेंस पे होती है। मतलब पी, या आप दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो ए ए एस से, ये कॉमन है बीच में ए ए एस से, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मुझे मिल गया पी एम इज इक्वल टू पी एम, है ना। दोनों में से किधर से भी कर सकते हो। तो अब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है बेटा, तो एंगल बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब दोनों से इक्वी डिस्टेंस होंगे। डी इज ए पॉइंट lying on angle bisector of and angle bisector of A. Therefore, all the points, या लिखो we know that all the points lying on एंगल बाइसेक्टर, बोल रही हूँ बच्चों, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो आप मुझे सुनना। ऑल द पॉइंट्स lying on angle bisector is equidistant from distance from AB and AC. Therefore, D is equidistant from AB and AC. थ्योरम भी लिख सकते हो बच्चों डायरेक्ट, या आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करके एएएस से निकाल देना, पीएम इज इक्वल टू पीएम, ठीक है ना। ट्रायंगल ए पी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एपीएम। आ गया समझ में सबको। आज आपका कंप्लीट हो गया बेटा। मिसलेनियस की कर लेना, देख लेना। मिसलेनियस में एक सिर्फ पेंडुलम वाला क्वेश्चन है जो 3-4 सालों से आ रहा है। पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम का लोकस आर्क ऑफ सर्कल होता है ना, आर्क ऑफ सर्कल पे होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी इजी है, इसी तरह से मिड पॉइंट से ही बनेगा, बाकी तो कुछ है नहीं। और एक वही क्वेश्चन है कि ऑर्थो सेंटर जो होता है बाहर भी, ट्रायंगल के बाहर भी आता है बेटा ऑर्थो सेंटर, है ना। हाँ कर लेना बेटा, कल का इजी है, इसकी मिसलेनियस कर लेना, है ना। इसमें तो ज्यादा तो 4-5 तो ऑब्जेक्टिव ही है, इसमें 7 तक ऑब्जेक्टिव है। 2 को 8 लोकस बताई थी कि पेंडुलम की क्लॉक की जो लोकस होती है वो आर्क होती है, और 9th वाला ऐसे ही मिड पॉइंट थ्योरम से बन जाएगा, है ना। ओके चिल्ड्रन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया है आप लोगों ने इसको।
डन ना? ओके चिल्ड्रन।